ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, आपके अपने शहर की है। ये सिर्फ गंदगी नहीं, यह एक सच्चाई है जो नगर निगम की नाकामी की बदबूदार कहानी कह रही है। शहर का यह मोहल्ला कचरे के ढेर से पट गया है। सवाल ये है, आखिर जिम्मेदार कौन है, सिस्टम, प्रशासन या यहाँ के रहवासी? आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज मैं मौजूद हूँ अंबिकापुर के वार्ड नंबर 21 महात्मा गांधी वार्ड में, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी फैली हुई है। इसको देखकर महज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या स्थिति है। जी, आपका नाम? एन पांडे। क्या परेशानी है? परेशानी ये है जो आपके आँख के सामने है, कचरा का ढेर पर मैं हूँ और ये 1 महीना से मैं लगातार निगम प्रशासन को मौखिक और लिखित शिकायत भी दे रहा हूँ। शिकायत देने के बाद कुछ मीडिया में भी चला खबर, और खबर का असर ये हुआ कि ये देखिए, अब दारू का बोतल, चिकना और ये कचरा पहले नहीं था, अब कचरा और लाद दिए। ये हमारा खबर का असर हुआ। निगम प्रशासन को मैं बेशर्म तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो थोड़ा कहना खराब लगेगा। मैं उनको शर्म प्रूफ बोलूँगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है तो वाटर प्रूफ में असर नहीं होता है किसी चीज़ का, तो ऐसे ही ये बेचारे शर्म प्रूफ हैं। इनको लाज शर्म हया ग्रान तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखिए, लगातार ये सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारा मैं दिखा रहा हूँ कि कचरा मेरे पास हो गया है, तो ये कचरा और लाकर डंप करा रहे हैं। इसका कचरा का डंपिंग यार्ड बना दिए हैं, और तो और दारू बोतल ला दे रहे हैं। कल से हो सकता है वो गाय और बकरा का मांस भी ला करके डाल सकते हैं मेरे घर में। ये दशा है। यहाँ पर निगम प्रशासन 10 मिनट के लिए कोई अधिकारी नहीं रह सकता, जहाँ हम लोग 24 घंटा रह रहे हैं। शाम के समय मच्छरों का इतना प्रकोप हो जाएगा। देखिए, जो नाली का स्थिति है, जब से बना है आज तक कभी साफ ही नहीं हुआ है। इसके लिए भी हम लिखित दे रहे हैं, मौखिक दे रहे हैं। एक तरफ तो ट्रिपल इंजन की सरकार बोलती है कि यदि पोस्टर एक भी किसी खंभा में भी मिलेगा तो 1500 रुपया फाइन करेंगे। और जब मैं लगातार लिखित रूप से, मौखिक रूप से दे रहा हूं, तो ऊपर से और खबर चलती है, तो खबर के बाद इनका असर होता है कि ट्रैक्टर से ला करके कचरा यहाँ उलट दे रहे हैं। तो उधेड़ने के लिए इनका है, और जब बात होती है तो बोलते हैं किसी प्राइवेट व्यक्ति का होगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो भाई, प्राइवेट व्यक्ति का है तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो हम इसको कब्जा कर लें। अब मैं इसमें माचिस मारूंगा, कल मैं आग लगाऊंगा। आज मैं जा रहा हूँ, अभी फिर निगम प्रशासन को बता दूंगा, और माचिस मारूंगा, आग लगेगा, जलेगा तो बाकी लोग समझेंगे। हम तो अपने यहाँ साफ करेंगे। हमको निगम प्रशासन से वेतन नहीं मिलता है, लेकिन अपने घर का कचरा तो हम साफ करेंगे तो आग लगेगा। अब यहाँ लकड़ी का और कचरा का ढेर रखे हैं, तो अगर मकान जलेगा तो इसका जिम्मेवार निगम प्रशासन होगा, न कि मैं, क्योंकि मुझे बचाव करने का अधिकार है। देख रहे हैं कि शराब की बोतलें, कचड़े और खाने पीने की चीज़ें फेंकी हुई हैं। बदबू इतना है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये वही इलाका है जहां पर सैकड़ों लोग रहते हैं। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों को क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। आपका नाम? नवनीत तिवारी बोल रहा हूँ। इस वार्ड में अभी जो नए लोग बस रहे हैं, उनके द्वारा बिल्कुल गलत टाइप का, है ना, प्रयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति के घर के किसी भी परिवार का व्यक्ति, है ना, ड्रिंक नहीं करता, और उसके दरवाजे पे ला कर के पूरे दारू, चिकना सबको फेंक रहे हैं। मतलब बड़े बड़े करोड़ों की मकान बना करके और अपनी कचड़ा अपने पी करके इनके दरवाजे पे ला के लोग फेंक रहे हैं। ऐसे तो लोग हैं यहाँ बस रहे हैं। रोड की चौड़ाई को पूरा ले बैठे हैं, है ना, पूरे रोड पे अतिक्रमण कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कोई प्रशासन है ही नहीं है। मतलब प्रशासन से बिल्कुल डर, भय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उनके अंदर। और ये पूरा जगह जगह पे कचरा उस टाइप के लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से उनके दरवाजे पे फेंक दे रहे हैं, कभी कहीं फेंक दे रहे हैं। इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, है ना। ऊपर से रोड की पूरी हर जगह पे कब्जा करके, कहीं गिट्टी कहीं बालू पूरी डंप कर करके उसको ऐसा कर दे रहे हैं कि या तो विवाद कीजिए, है ना, या तो चलिए मत उस रास्ते से। ऐसी कंडीशन ये पैदा कर रहे हैं। निगम प्रशासन को इसको तो तत्काल कार्रवाई करके हटवाना चाहिए था। इस संबंध में कई बार शिकायत हो चुका है कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन पैदा हो रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पिछले लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुई है। हाँ। आखिरी बार कब साफ सफाई हुई थी? तो मेरे को लगता है कि लगभग 2-3 साल पहले, 3 साल पहले इस रोड में हल्का सफाई डामरीकृत हुआ था। उसके बाद ये डामर भी लोग निर्माण करता बड़े बड़े वाहन ला करके इसको तोड़ करके बराबर कर दिए हैं। चलने योग्य नहीं रह गया है रास्ता।
और उस रास्ते में भी अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी का कहना है कि इस वार्ड में साफ सफाई पिछले 3 सालों से नहीं हुई है। इस बीच में हमारे नगर निगम के सारे पदाधिकारी बदल गए, महापौर बदल गई, शासन बदल गया, पर स्थिति वही की वही है। छोटे छोटे बच्चे जो इस एरिया के रहवासी हैं, जिनके खेलने का स्थान भी यही मोहल्ला है, हमारे देश का भविष्य इस गंदगी में, इस बीमारी के घर के बीच खेलने को मजबूर है। सवाल ये है कि जब हालात इतने खराब हैं तो इंतजार किसका हो रहा है। नगर निगम की दलीलें अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई यही है कि शहर का यह मोहल्ला कचरे के ढेर में डूबा हुआ है। क्या हमें सफाई सिर्फ अभियानों में ही दिखेगी? क्या स्वच्छ भारत सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गया है? यह सवाल हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है।